आज के इस वर्ल्ड में जहां हर किसी का डेली शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक्ड है और बहुत ज्यादा बिजी है, वहां पर अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना ये काम मुश्किल है उतना ही ये काम इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है कि अगर आप लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करते हो तो आपकी लाइफ में कुछ बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस इंप्रूव हो सकती है, आपकी मेंटल कंडीशंस इंप्रूव हो सकती है। तो बेसिकली इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल में हम इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जहां पे आपको इंप्रूव करना है, जिसके चलते आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हो और आप अपने स्टाइल ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सकते हो। माइसेल्फ दिव्यांश श्रीवास्तव, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर बात करें लाइफस्टाइल की कि लाइफस्टाइल है क्या, तो लाइफस्टाइल हमारा रहने का तरीका, मतलब सुबह हम जब उठते हैं तो हम किस तरह से दिन स्टार्ट करते हैं और जब हम शाम को रात को बेड पे सोने जाते हैं तो हम किस तरह से दिन को खत्म करते हैं। इस पूरे एक दिन के बीच की जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल के अंदर में आते हैं। ठीक, अगर बात करें कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि एक खराब लाइफस्टाइल से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे आपको डिजीज हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनका यूज करके आप अपने लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस प्रोड्यूस करो। तो सबसे बेसिक चीज है जो आपको चेंज करनी है अपने लाइफस्टाइल में, सबसे पहली चीज है वो है डाइट। आपको अपनी डाइट को इंप्रूव करना होगा। प्रोसेस्ड स्नैक्स, जो भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनको लिमिट करना होगा, खत्म नहीं करना है, लिमिट करना है। ठीक, जो प्रोसेस्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, उनका कंजम्पशन कम करना है। फ्रूट कंजम्पशन बढ़ाना है और अपनी डेली लाइफ में जो भी आप खा रहे हो उसको इंप्रूव करना है। अच्छे क्वालिटी का खाना आपको खाना है। क्यों? क्योंकि जो आप खाते हो उसी से आपका ब्रेन और आपकी बॉडी वर्क करती है। अगर आप ऐसे फूड्स खा रहे हो जिनमें केमिकल्स हैं, कार्बन का यूज किया गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, तो उससे आपकी ओवरऑल बॉडी और माइंड पे एक बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से मेरा यहां पर बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप 2 से 3 घंटे जिम में स्पेंड करें। वो लोग जो जिम्स अटेंड करते हैं वो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी डेली लाइफ से टाइम निकालकर, एक पर्टिकुलर टाइम निकालकर जिम को नहीं दे सकते हैं। तो उनके लिए डेली 30 मिनट्स काफी है। उस 30 मिनट में आपको दिन, अपने पूरे दिन के टाइम में से 30 मिनट्स निकालने हैं। उस 30 मिनट्स में से आप साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक वॉक पे जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने फेवरेट म्यूजिक पे डांस परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे ही स्टेप्स जो हैं वो क्या करेंगे, आपके माइंड को रीसेट करेंगे, आपके माइंड को चार्ज करेंगे, आपके ब्रेन को बूस्ट करेंगे और आपकी ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी ओवरऑल फिजिकल वेलबींग को भी मेंटेन रखेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको इंप्रूव करना है वो है मेंटल वेलबींग। जब तक आप अपनी मेंटल वेलबींग को नहीं इंप्रूव करोगे तब तक आप कोई भी लाइफस्टाइल चेंज कर लो, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मेंटल वेलबींग में आपको करना क्या है? मेंटल वेलबींग में आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हो। जैसे सबसे पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द की फॉर मेंटल वेलबींग। अगर आप मेडिटेशन परफॉर्म कर रहे हो तो अपने ब्रेन को रीसेट कर देते हो। जो भी डिमोटिवेशन, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, आप उन सबको एक डिलीट बटन दबा देते हो, जिस डिलीट बटन का नाम होता है मेडिटेशन। दूसरी चीज, आप डीप ब्रीथिंग परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपको अगर स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस रिलैक्स होगा। आप स्क्रीन से दूर रहो, क्योंकि जितना आप स्क्रीन से चिपके रहोगे उतना ज्यादा आपकी मेंटल वेलबींग खराब होती जाएगी। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, उनसे शेयर करो अपनी फीलिंग्स को। जो आप उनसे बात करोगे, उनके साथ बैठोगे, तो आपकी मेंटल वेलबींग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। चौथा पॉइंट है क्वालिटी स्लीप। स्लीप यानी कि सोना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप दिन भर में जितना भी प्रेशर अपनी बॉडी पर डालते हो, इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ वर्क, उसको हील करने का काम करता है, उसको वापस से सही करने का काम करता है। आपकी बॉडी को मेंटेन करने का काम कौन करती है? स्लीप। तो एक एडल्ट को 7 to 8 आवर्स की स्लीप रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। और एक कॉशन पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको वो स्लीप एक पर्टिकुलर टाइम पे लेनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज 10 से सुबह 6 बजे तक सो गए, फिर अगले दिन 2 बजे से दिन के 10 बजे तक सो गए। ऐसा नहीं करना है। एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर आपकी स्लीप होनी चाहिए, एक फिक्स्ड टाइम के लिए आपकी स्लीप होनी चाहिए।
उससे क्या होगा कि आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव होगी और जो स्लीप की क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। पांचवा पॉइंट और पांचवी टिप जिसको आप कह सकते हैं वो ये है कि अपनी बैड हैबिट्स को आपको रिप्लेस करना होगा। अगर आपकी कोई भी ऐसी बैड हैबिट है लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, तो उसको आपको रिप्लेस करना होगा आपकी जो हॉबीज हैं उनके साथ। जैसे यू कैन रीड अ बुक, अगर आपको अर्ज हो रही है ड्रिंक करने की तो आप एक बुक रीड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अपने फोन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, तो आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हो अपना पसंदीदा जो है आउटडोर। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैड हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे। इस वीडियो को एंड करते करते एक क्वेश्चन डालना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इन सारी हैबिट्स को एक ही दिन में फॉलो कर देंगे, आज सुबह से मतलब कल सुबह से ही स्टार्ट कर देंगे और कल ही से सारे रूल्स को फॉलो कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ा है उसको सही करने में कुछ टाइम लगेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर कोई भी चीज आपसे स्किप हो जा रही है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, नेक्स्ट डे उसको वापस से रूटीन में लाने का ट्राई करना है, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस आपके हाथ में है और आपको उनको अच्छा बनाना होगा अपनी ओवरऑल वेलबींग के लिए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। फॉर मोर सच कंटेंट्स फॉलो द चैनल। थैंक यू वेरी मच।